जय जनेन्द्र भाई और बहनों। मंत्री का पुत्र, राजा का पुत्र और श्रेष्ठी का पुत्र, तीनों के पुत्र विद्या अध्ययन कर रहे थे। विद्या अध्ययन करते 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 बहुत वर्ष व्यतीत हो गए। आपके यहां जैसे कोर्स होते हैं, ऐसे उस समय कोई कोर्स नहीं होता था। शिक्षक जब समझ में आता था, बच्चे को पास में बुला करके पढ़ाना शुरू कर देते थे। आज स्थापना बना के रखी है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, हिंदी, बायोलॉजी, इंग्लिश, संस्कृत पढ़ाते हैं, तभी समझते हैं कि विद्यालय में शिक्षा ग्रहण हो रही है। लेकिन कुछ प्राचीनतम गुरुकुल थे, वहां पर ऐसे सब्जेक्ट सिलेबस चूज नहीं किए जाते थे। बालक की विवेक कौशल का परीक्षण करते हुए शिक्षक को जो समझ में आता था समझाते चले जाते थे, और जीवन के विकास के लिए वो उसके लिए एक मार्ग अपने आप बनाते चले जाते थे। बहुत वर्ष निकल गए शिक्षण पद्धति में सिखाते सिखाते। एक दिन मंत्री पुत्र और श्रेष्ठी पुत्र को चिंता हुई कि बहुत दिनों से गुरुजी के पास हैं, अब तो अपनी शिक्षा भी पूरी हो गई है, गुरुदेव तो अब बहुत कुछ पढ़ाते भी नहीं है, कुछ सिखाते भी नहीं है, तो क्यों ना अब घर चला जाए। जा करके और गुरु से पूछा कि गुरुदेव, साथ में रहते रहते 12-13 वर्ष हो गए हैं, अब हम सोचते हैं कि शिक्षण कार्य पूरा हो गया है, तो आपकी आज्ञा हो तो हम लोग घर पहुंच जाएं, घर चले जाएं। गुरुदेव ने कहा कि मैं सोच ही रहा था कि आज शाम को तुमको यहां से निर्वृत्त कर दूंगा, और सुबह सुबह तुमने ये बात कर ली। कितना तुम मन को पढ़ाना सीख गए। शिक्षक को अच्छा लगा। शिक्षक ने कहा कि आज तीनों ही शाम को 4:30 बजे के बाद अपने अपने घर की ओर चले जाना। तुम लोग की शिक्षण तो पूरी हो ही गई है। और तीनों को 4:30, 4:45 गोधूली बेला के समय जो है वो गुरुदेव ने छोड़ दिया कि आप अपने घर की ओर जा सकते हैं। तीनों एक साथ पैदल निकले। पैदल निकलने पर रास्ते पे देखा कि थोड़ा दूर जाने पर समझ में आया कि रास्ते में बहुत सारे बबूल के कांटे लगे हुए हैं। जैसे ही बबूल के कांटे सामने रखे थे, सबसे आगे श्रेष्ठी का पुत्र चल रहा था, बनिए का पुत्र सबसे आगे चल रहा था। उसने बबूल के कांटे के ऊपर ही अपने जूतों से पैर रखते हुए चुपचाप निकल गया। मंत्री का पुत्र उस श्रेष्ठी पुत्र के ठीक पीछे चल रहा था। मंत्री के पुत्र ने कांटों के ऊपर पैर तो नहीं रखा, बगल से रास्ता खोजता हुआ चुपचाप निकल गया। उसके पीछे राजा का पुत्र चल रहा था। राजा का पुत्र पीछे चल रहा था तो देखते हैं कि राजा का पुत्र देखता है कि अभी संध्या होने को आई है और अभी उजाला दिख रहा है, मुझे रास्ते में पड़े हुए सारे कांटे दिख रहे हैं। अगर इसको उठा के किनारे कर देता हूं तो कम से कम अंधेरे में मार्ग में आने वाले जो पथिक होंगे उनके रास्ते पर कांटा नहीं लगेगा, क्योंकि हम मुझे तो उजाले में दिखाई दे रहा है, अंधेरे में उन्हें कैसे दिखेगा, तो किसी दूसरे को वेदना ना हो, इस निमित्त से राजा के पुत्र ने वहां पे खड़े होकर के और सारे मार्ग के कांटे निकाल करके और किनारे करने लगा। सारे मार्ग के कांटे किनारे कर ही रहा था कि सामने से गुरुदेव आ गए। सामने से गुरुदेव आकर के बोलते हैं कि हाँ, तुम लोगों को घर तो भेजना था, लेकिन अभी तुम दोनों में से, तीनों में से अभी 2 का शिक्षण पूरा नहीं हुआ है, सिर्फ राजा का पुत्र अपने घर जा सकता है। क्यों गुरुदेव? हम सब ने एक साथ पढ़ा, एक साथ लिखा, एक साथ सब कुछ किया, और सिर्फ राजा का पुत्र जा सकता है, हमने क्या गलती कर दी? गुरुदेव कहते हैं कि रास्ते में कांटे मैंने ही डाले थे। मैं ही देखना चाहता था कि 12 वर्ष की शिक्षण के बाद आपके जीवन में दूसरे के प्रति संवेदना पैदा हुई है कि नहीं हुई है। क्योंकि शिक्षक और शिक्षण का
एक सबसे बड़ा जबरदस्त कार्य होता है कि हम मानव के हृदय में संवेदना पैदा करें। पाषाण में जब भी तोड़ा जाता है, शिल्पकार जब पाषाण को तोड़ता है बंधु, तो प्रतिमा का निर्माण होता है, और गुरु जब शिष्य को तोड़ता है तब प्रतिभा का निर्माण हुआ करता है। शिष्य के द्वारा गुरु का जितना उपकार माना जाए उतना कम है, और गुरु शिष्य को जितना तोड़ दे उतना कम है, क्योंकि जितना तोड़ता है गुरु शिष्य को उतना ज्यादा शिष्य निखर करके बाहर आता है। और इस पर तो गुरुदेव ने तो हाइको भी लिखा है। गुरुदेव ने लिखा है, सारी स्कूलों में वो हाइको लिखा रहे सामने ही प्रचार कक्ष के, तो और अच्छी बात होगी। गुरुदेव ने कहा, बिना डांट के 5 अक्षर हैं, 17 अक्षर की पंक्तियां हैं बंधु। उस 17 अक्षर की पंक्तियों में जीवन का रहस्य छुपाया गुरुदेव ने। सूत्र उसको ही कहते हैं जिस सूत्र के अंदर, कुछ शब्दों के अंदर जिसमें अनंत अर्थ गर्भित हो, उसको सूत्र कहते हैं। गुरुदेव कहते हैं, बिना डांट के शिष्य और सीसी का, फिर से बोलो, बिना डांट के शिष्य और सीसी का भविष्य ही क्या। अगर सीसी में ऊपर डांट न लगी हो और शिष्य के दिमाग में गुरु की डांट न लगी हो, तो दोनों का भविष्य ही क्या है बंधु। आज के शिक्षण पद्धतियों में गवर्नमेंट ने रूल निकाल दिया है, आप किसी भी शिष्य को मार नहीं सकते, लेकिन जब तक हम छड़ी से झमझम मारेंगे नहीं, विद्या छम छम घम घम आएगी कैसे। अब गुरु जी को मारने पर बैन है, शिष्य कितनी भी गलती कर दे, लेकिन हम अपने शिष्य को मार करके नहीं समझा सकते। मानते हैं कि मारना बुरा है, लेकिन उसके पीछे का हर एक दंड के पीछे दंड देने वाले के अंदर का इंटेंशन होता है। जब रास्ते में कोई आपको चांटा मारता है, उस समय आपका इंटेंशन रहता है कि किसी कसाई के कारण हमको इसने कुछ मार दिया है, लेकिन शिक्षक का इंटेंशन कभी भी बच्चे को अपमानित करना नहीं होता। दुनिया में तुम कहीं अपमानित ना हो, इसलिए वो एक चांटा लगाता है और उसके चांटे को भी रोक दिया गया कि दुनिया में कभी आप कहीं अपमानित ना हो। इसलिए क्लास के अंदर 10, 12, 15, 20, 25 लोगों के बीच में अगर हमने आपको डांटा है, पनिशमेंट दिया है, उससे उसका निखार होता है बंधु। बिना डांट के शिष्य और सीसी का भविष्य ही क्या है। वो गुरुदेव ने दोनों आगे के शिष्यों से कहा कि देखो, ये तुम तो जो थे श्रेष्ठी पुत्र, तुम में तो इतनी क्रूरता थी कि तुमने क्रूर चीज का क्रूरता से जवाब दिया और तुम पूरे के पूरे कांटों को कुचलते हुए निकल गए। तुमने कांटे तो देखे होंगे। हाँ देखा गुरुदेव। तो फिर कांटे को हटाने का नहीं सोचा, सोचा कि मार्ग है अपना नहीं है तो अपना काम भी नहीं है। तब गुरुदेव कहते हैं कि जिस शिष्य के मन के अंदर धार्मिक प्रवृत्तियां हो, धार्मिक प्रेम हो और देश प्रेम ना हो, वो शिष्य शिष्य होने का अधिकारी नहीं है। मेरी बात को गौर से समझिएगा। हम सब धार्मिक तो बहुत हैं, लेकिन हम पूछना चाहते हैं, क्या आपको देश प्रेम है कि नहीं है। देश प्रेम से मतलब क्या है महाराज? क्या देश प्रेम के चक्कर में बॉर्डर पे जाकर के खड़े हो जाएं? मैं ये नहीं कह रहा हूं कि देश प्रेम का मतलब हथियार उठा करके और सीमा पर खड़े होना होता है। देश प्रेम का मतलब होता है जितने भी देश के अंदर की वस्तुएं हैं, चीजें हैं, उसका व्यवस्थित उपयोग करने की कला भी देश प्रेम है। जब आप कहीं देखें कि किसी सार्वजनिक स्थल पर नल खुला हुआ है, तो देश प्रेम कहता है कि पानी को और संसाधनों की रक्षा करो, तो उसको आप चुपचाप उठा करके बंद करने का कभी आप मन करता है? जब हमारे यहां मुगलिया शासन दूर से आकर के भारत के ऊपर वसुंधरा पर अत्याचार और आक्रमण की
नीतियां 12वीं शताब्दी में कर रहे थे। 12वीं शताब्दी से हम गुलाम होना शुरू हुए। 11वीं शताब्दी तक भारत बिल्कुल स्वतंत्र था बंधु। मजाल है कि कोई आंख उठा के देख ले, हर आदमी अपने में संतुष्ट रहता था। महिलाएं अपना काम करती थी, पुरुष अपना काम करते थे। आचार संहिता इतनी सुदृढ़ थी कि किसी की स्त्री को कोई पुरुष नजर उठा करके नहीं देखता था। यदा कदा कभी अपराध होते थे तो सार्वजनिक रूप से दंड देकर के उसके और भय का वातावरण बना के उसको व्यवस्थित कर दिया जाता था। लेकिन जब पहली बार मुगलिया शासन 12वीं शताब्दी में भारत की वसुंधरा पर आक्रमण करने के लिए आया, उस समय इस धार्मिक प्रेम के चक्कर में हम सबसे पहले 600 साल तक लगातार गुलाम बने रहे। 12वीं शताब्दी से लेकर के 18वीं शताब्दी तक 600 साल बहुत बड़ा समय होता है बंधुओं। गुलामी का एकमात्र कारण भारत की वसुंधरा जाति धर्मों पर बटी हुई थी। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, ये 4 अलग अलग डिवाइडेशन थे। इन डिवाइडेशन में सबके कर्तव्य बटे हुए थे। सबके कर्तव्यों में देख लिया था कि क्षत्रिय ही तलवार चलाएगा, क्षत्रिय अपनी छाती का खून बहाएगा, क्षत्रिय ही है जो बंदूक लेकर के सीमा पर लड़ेगा। क्षत्रिय का काम था देश की रक्षा करना। वैश्य का काम था वाणिज्य, वो व्यवसाय करता था। शूद्र के अपने काम थे जिनको आप नीचे के कृष्णावतार में आपने देख लिया है। आप जानते ही होंगे कि कृष्णावतार में ये मान्यता है कि पैर से संबंधित जितने भी काम हैं वे सब शूद्र के हैं। तो उनको पादस्थाने शूद्रम धर्यते ऐसा कह करके उसको पाद स्थान पे रख दिया गया कि पैरों में शूद्र का स्थान था। और ब्राह्मण जो थे वो ब्रह्मेण रूपणे आत्मनि चरति थी स ब्राह्मण, कि जो ब्रह्म को जानता है, जिसकी ब्रह्म के ऊपर चर्या होती है, जिसको आत्मा के बारे में पता है, उसको ब्राह्मण कहा गया। ऐसे 4 वर्ग का वर्गीकरण भारतीय वसुंधरा पर होता था। मुगलिया शासन जब भारत के ऊपर आक्रमण किया, उस समय सिर्फ लड़ने के लिए क्षत्रिय आगे आया। वैश्य ने कहा मेरा तो वैश्य धर्म है, मैं अपनी दुकान चलाऊंगा। इधर पर ब्राह्मण ने कहा मेरा तो याज्ञिक कर्म है, कर्तव्य है, मैं मंदिरों में घंटी बजाऊंगा, पूजा करूंगा। इधर शूद्र ने कहा मेरा काम तो हथियार बनाना, तलवार चलाना नहीं है, हथियार बनाना काम है, मैं हथियार बनाऊंगा, जूते चप्पल बनाऊंगा, दूसरे काम करूंगा। 3 वर्ग हथियार उठाए ही नहीं। 3 वर्ग ने, सिर्फ क्षत्रिय ने छाती लगाई, क्योंकि भारत की वसुंधरा में सिखाया गया था क्षत्रिय है तो छात्र धर्म का प्रयोग करता है, देश की रक्षा के लिए वो ही खून बहाता है। मुगलिया शासन ने इस तकलीफ को पकड़ा, जाति और वर्ण व्यवस्था को पकड़ा, और वर्ण व्यवस्था को पकड़ा करके समझ में आया कि 30 करोड़ की जनता होने के बावजूद हथियार उठाने वालों की संख्या सिर्फ 7 करोड़ है। बाकी लोग हथियार उठाएंगे ही नहीं। तो मतलब मुगलों ने यह बात अच्छे से समझ ली कि हमको सिर्फ 7 करोड़ से लड़ना है, बाकी लोग किसी कीमत पर हथियार नहीं उठाएंगे। धार्मिक प्रेम तो है लेकिन देश प्रेम नहीं है। 600 वर्ष तक गुलामी, और फिर सिर्फ इतनी ही गुलामी नहीं हुई, गुलामी का तांडव तो उन्होंने जब देश पर आक्रमण करके प्रवेश किया, जब सोमनाथ का मंदिर 18 बार लूटा किसी गजनी ने, और वहां से ऊंटों में 32 40 ऊंटों से सोना भर करके जब वो यहां से ले गए, कुछ ऊंट तो रास्ते में मर गए। जो ऊंट मर गए, मरे हुए ऊंट के साथ सोना वही रास्ते में छोड़ करके निकल गए। तब समझ में आया कि धार्मिक प्रेम करने वाले लोग अगर देश प्रेम नहीं करेंगे तो धार्मिकता उसकी देश के अंदर बचेगी नहीं। अगर आप धार्मिक हैं तो आपको जितने गहरे आप धार्मिक हैं उतना गहरा आपको देश प्रेमी भी बनना पड़ेगा। अगर धार्मिक व्यक्ति देश प्रेमी नहीं बना तो आप गोपाचल पर्वत ग्वालियर में जाकर के देखिएगा बंधु, आपकी आंख से आंसू रुकेगा नहीं। इतनी बड़ी बड़ी 50-50 फुट की पद्मासन में भगवान वृषभदेव और चंदा प्रभु की प्रतिमाएं हैं। इन्हीं आताताइयों आतंकवादियों ने जो धार्मिक पूजा पद्धति में अपने आप को धार्मिक समझते थे कि भगवान हमको बचाने के लिए आएगा, और मंदिर के सामने घंटी बजाते रहे, आरती उतारते रहे, इनके सामने इसके अंदर की मूर्तियां जाकर के खंडित करके तोड़ दी गई। अगर विश्वास ना हो तो भारत की वसुंधरा में हर पुराना मंदिर जाके देखना, कहीं शिवलिंग टूटा पड़ा है,
कहीं भवानी की मूर्ति को खंडित कर दिया गया, कहीं जिनायतनों में जिनेंद्र भगवान की प्रतिमाएं तोड़ दी गई। उनको जो समझ में आया वो तोड़ते चले गए। बाद में भारत की चेतना जागृत हुई और भारत की भारतीयों ने संकल्प कर लिया कि अब आताताइयों से अकेला छत्री नहीं लड़ेगा, हर वर्ण का आदमी लड़ेगा। पंजाब, सिंध, गुजरात, मराठा, द्राविड़, उत्कल, बंग, विंध्य, हिमाचल, यमुना, गंगा, उत्तर जलधि तरंग। जब ये सूत्र हमारे दिमाग में आया तब उन बनियों ने तराजू छोड़ दिया और बंदूक हाथ में उठा ली। फिर उन ब्राह्मणों ने, जो वो सोचते थे कि घंटी बजाने से और अभिषेक करने से, पूजन करने से हमको ईश्वर की प्राप्ति हो जाएगी, उन्होंने घंटियां मंदिर में रख दी और दरवाजे बंद कर दिए और बाहर आकर के बंदूक उठा ली। तब जाकर के कोई सुभाष चंद्र बोस पैदा हुआ, जब कोई भगत सिंह पैदा हुआ, जिसने इस बात की उम्मीदें जगाई, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। तब जाकर के इस देश को 7 लाख से ऊपर लोगों को जब कुर्बानी देनी पड़ी। ये तो लोगों के गैजेट बोलते हैं, गैजेटियर में जो छपा कि भारत को आजादी दिलाने के लिए 7 लाख लोग मारे गए। एक्चुअल में तो मरने वालों की संख्या करोड़ से ऊपर थी। जब अंग्रेजों की बंदूकों में गोलियां खत्म हो गई तब जाकर के अंग्रेजों के मन के अंदर ये विश्वास जगा कि अब भारत को दबा करके नहीं रखा जा सकता। 12वीं शताब्दी से 18वीं शताब्दी तक मुगलिया शासन 600 वर्ष, उसके बाद बैक टू बैक लूटते रहे 200 साल तक अंग्रेज। 800 साल तक की गुलामी के बाद हमने ये बात बहुत गहराई में सीख ली कि जितना ज्यादा व्यक्ति गहरा धार्मिक होगा, उतना ज्यादा अगर वह देश प्रेमी ना हुआ तो उसका धार्मिक होना किसी आतंकवाद से कम नहीं है। अगर आप धार्मिक हैं और देश प्रेमी नहीं हैं तो आप एक बहुत बड़े आतंकवादी हैं।